सर मेरा नाम नंदनी है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई कैसे करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों। नंदनी का क्वेश्चन ये है कि परीक्षा एग्ज़ाम चल रही है और परीक्षा को में पढ़ाई कैसे करें, है ना। इनसे भी कुछ क्वेश्चन और लेते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई कैसे की जाती है। आज मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो किया तो एग्ज़ाम टाइम में कम समय में आप टॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका। सर मेरा नाम रामपाल है, मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। परीक्षा को एक दिन बचा, मैं पढ़ाई कैसे करूँ। ओके, तो ये 11th क्लास में पढ़ते हैं, प्लीज़ सेट डाउन। और इनका क्वेश्चन है कि सर एक दिन बचा हुआ है, मैंने ठीक ठाक नहीं पढ़ा है, तो अब मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है कि एग्ज़ाम टाइम अगर आ गया है, एग्ज़ाम को एक दिन बचा है या फिर हमारी एग्ज़ाम चल रही, तो उस समय हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, हम कब उठे, कब पढ़े, कब सोए, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सभी की लाइफ में आता है। आप सभी लोग एग्ज़ाम देंगे, है ना। और एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम पर ही पढ़ते हैं। आप एग्ज़ाम टाइम पर ही पढ़ती होंगी, है ना। अभी आप क्या कर रही हैं? BA फाइनल ईयर। BA फाइनल ईयर में। दोस्तों जितने भी कॉलेज वाले हैं, जितने भी 10th वाले हैं, जितने भी 12th वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बना है। ये क्लास, ये सेशन आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि एग्ज़ाम टाइम में कैसे पढ़ाई करें। अगर आपके एग्ज़ाम को कम समय बचा है तो कैसे पढ़ना है। अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर एग्ज़ाम टाइम में आपको पढ़ के पास होना है, वो भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि मान लो हमारे एग्ज़ाम आ गई है। अब मान लो कल पेपर है और आज हमारा टाइम, हमको लग रहा है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो हमें जो हमारा सब्जेक्ट है, मान लो आपका सब्जेक्ट, मान लेते फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी। अब आपको बायोलॉजी को पढ़ना है। एक एग्जांपल लेते हैं, कॉमर्स भी हो सकता है, एग्रीकल्चर का भी हो सकता है। लेकिन मान लो कल मेरा पेपर है, मुझे पढ़ना है। अब मेरे पास 24 घंटे, कल 12 बजे मेरा पेपर है और अभी सुबह की 8-9 बज रही है। सबसे पहला मुझे क्या काम करना है कि मुझे पढ़ाई स्टार्ट नहीं करना है। मुझे सबसे पहले प्लान बनाना है कि मान लो मेरे 15 चैप्टर हैं, तो मुझे उन 15 चैप्टर को, कौन से चैप्टर को कब पढ़ना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम पहले उन चैप्टर को अलग अलग टाइम में डिवाइड कर लेंगे कि मुझे कौन से 4 चैप्टर सुबह पढ़ने हैं, कौन से 4 चैप्टर दोपहर में पढ़ने हैं और कौन से 4 चैप्टर शाम को पढ़ने हैं और कौन से 4 चैप्टर कल पेपर के पहले 3 घंटे पहले पढ़ने हैं। समझ में आ गया। बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। अब वो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको यही पता ही नहीं है कि उनका सिलेबस कितना है, बस वो पढ़े जाते हैं, फिर लास्ट में घबराते हैं, अरे यार अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है। ऐसा हमारे साथ होता है, अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है, और जल्दीबाजी में फिर इतना पढ़ लेते हैं कि कुछ भी याद नहीं रहता है। 90% लोगों की प्रॉब्लम यही रहती है कि वो जो पढ़ते हैं उन्हें वो याद नहीं रहता है। उसके पीछे का कारण होता है कि वो सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करते। तो सबसे पहला काम ये करना है एग्ज़ाम टाइम में कि आधा घंटा निकालो, एक पेन और पेपर लो और सबसे पहले उस सब्जेक्ट को 4 टुकड़ों में बांट दो। जो सब्जेक्ट हमारा बचा है उसे 4 हिस्सों में हमने बांट दिया कि मुझे कब कब क्या क्या पढ़ना है। दूसरा काम ये करना है कि अब हमारे पास, चूँकि हमने पहले कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो अब कल एग्ज़ाम है, आज हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट में से वो चैप्टर निकालो जो ईजी वाले हैं, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। क्योंकि पहले अगर आपने कठिन चैप्टर को लेके बैठ गए और उसको बहुत टाइम लग गया सॉल्व करने में, याद करने में, तो कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। कह यार मैंने दिन भर में सिर्फ 2 ही चैप्टर करे और 12 चैप्टर तो बाकी हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको एक काम सिंपल सा करना है कि मान लो 16 चैप्टर है आपके, 16 में से 5 चैप्टर ऐसे होंगे जो सबसे ज़्यादा ईजी होंगे, तो और आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे वो। तो आप वो 4 से 5 चैप्टर को आपको क्या करना है, उनको सबसे पहले सॉल्व करना है, याद करना है, जो भी सब्जेक्ट हो। अब आपके 4 चैप्टर्स मान लो आपने 3 घंटे में, मान लो अभी 9 बज रही सुबह की, तो आपने 12 बजे तक, 12-1 बजे तक 3-4 घंटे में 4 चैप्टर अच्छे से कंफर्म कर लिए, उनको लिख के भी देख लिया। आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो बढ़िया है। अब हर 2-2.5 घंटे के बाद आपको आधे घंटे का ब्रेक लेना है। आपने 2-2.5 घंटे पढ़ाई की, फिर आधे घंटे का आपने ब्रेक ले लिया ताकि माइंड आपका फ्रेश हो गया। फिर आपको क्या करना है कि फिर वापस जो अगला पोर्शन है जो आपने टाइम टेबल में बनाया है कि पहले कौन सा हिस्सा करना है, तो जो नेक्स्ट हिस्सा है उसको सेकेंड टाइम में लेना है। अब एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप उनको क्वेश्चंस को याद करके लिख कर देखोगे तो इतना टाइम बचेगा। पहले हम क्या करते थे कि पहले याद करो फिर लिख के देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी आपकी गाइड है ना, जो भी आपकी गाइड है, सीरीज़ है, बुक है, उसमें से कोई क्वेश्चन है उसके पॉइंट लिख लो। मान लो किसी क्वेश्चन के आंसर में 12 पॉइंट है, तो 12 पॉइंट एक कॉपी लो, एक कॉपी में नोट्स बनाते चलो कि चैप्टर 1 उसमें 5 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के 4 पॉइंट मुझे ये याद रखने हैं, दूसरे क्वेश्चन के 4 पॉइंट ये याद रखने हैं, तीसरे क्वेश्चन के 4 पॉइंट याद रखने हैं। ये करना है अब तो एग्ज़ाम टाइम। ऐसा नहीं कि पूरा लिख के देख रहे तो बहुत टाइम निकल जाएगा।
तो आपको क्या करना है कि जो भी कठिन जो चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे उनके पॉइंट पॉइंट को आप अपने रफ कॉपी में लिखते चले जाएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम के पहले उनको क्या कर पाएँ, रिवाइज़ कर पाए। जो इजी है उसे रिवाइज़ नहीं करना है, जो कठिन है उसे रिवाइज़ करना है। जो आप भूल सकते हो सिर्फ उसे ही रिवाइज़ करने के लिए आपको लिखना है, बाकी को नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। अब जैसे ही शाम होती है, शाम को रात को वापस ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो ज़्यादा हल्के हो, मतलब भारी नहीं हो, हल्के हल्के टॉपिक्स पढ़ने हैं रात को 12 बजे तक। तो मान लो आप 9 बजे रात को पढ़ाई करने बैठते हैं, आपके लगभग 10 चैप्टर्स हो चुके हैं, 5-6 चैप्टर्स बचे हैं। जो कठिन वाले चैप्टर्स हैं उनको सुबह पढ़ना है, शाम को कभी नहीं पढ़ना, क्योंकि दिन भर में दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलती रहती है। सुबह सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है। तो मान लो 6 चैप्टर आपके बच गए हैं और कल आपको 12 बजे एग्ज़ाम देने जाना है, तो शाम को आप 2 से 3 चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे जो क्या होंगे, ईजी होंगे, मतलब बहुत कठिन भी नहीं, बहुत ईजी भी नहीं, मॉडरेट वाले। आप उनको पढ़ो, उनको प्रैक्टिस करो, उनको एक बार लिख के देख लो, पॉइंट को लिख के देख लो तो आ जाएगा। अब मान लो आपको रात को 1 घंटा आप पढ़ाई करने बैठे, चूँकि आप दिन भर से पढ़ रहे हैं तो आपको नींद भी आएगी। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आप जो भी चाय कॉफ़ी पीते हो, अगर आप लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं तो आपको क्या करना है कि चाय कॉफ़ी बना के पी लेनी। पर चाय कॉफ़ी बनाने के लिए ऐसा नहीं कि हमने कॉफ़ी चाय बना ली और बस हम पी रहे हैं। आप चाय पीते पीते भी आप पढ़ाई करें। मान लो एक हाथ में चाय है, एक हाथ में कॉफ़ी ले लीजिए, क्योंकि चाय पीने में आपको 15-20 मिनट लग जाएगा, गर्म रहेगी। तो ठंडी होने का इंतज़ार नहीं करें, अपने हाथ में चाय ली, थोड़ी थोड़ी पीते जा रहे हैं, इधर पढ़ते भी जा रहे हैं, तो एक अपना प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन होगा, आपका टाइम ख़राब नहीं होगा। इसलिए चाय आप पिएंगे। दूसरा, आप जैसे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी नींद अब चली गई है, तो फिर आप पढ़ने बैठ जाएंगे, और पढ़ने बैठेंगे तो पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए पानी की बोतल भरने जा रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, हम पानी पीने जाते हैं और उधर ही रह जाते हैं, वापस आ ही नहीं पाते पढ़ाई पे। कोई मिल जाता है, कोई दिख जाता है, उससे बात करने लग गए, कोई काम याद आ गया। इसलिए अपना एक प्रॉपर पहले तो प्लेस डिसाइड करो। पढ़ाई जगह जगह नहीं करनी है, आपकी टेबल कुर्सी आपके पास होनी चाहिए, उस पर आप अपनी किताबें रखेंगे, कुछ चार्ट्स वहाँ पर लगे होने चाहिए और वहाँ पर आप चीज़ों को याद करके रखेंगे। तो प्रॉपर प्लेस पर आपको पढ़ाई करनी है। दूसरा, पानी की बोतल वहाँ पर होनी चाहिए। तीसरा, हाईलाइटर होना चाहिए। हाईलाइटर पहचानते हो क्या होता है? येलो कलर का हाईलाइटर आता है, जिससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे, ताकि जब आप रिवाइज़ करें तो सिर्फ आपको वही दिखे, सारा चीज़ ना दिखे, ताकि अब एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले आप उन्हें रिवाइज़ कर पाए। तो हाईलाइटर से आप रिवाइज़ करते चलिए। अब क्या होगा कि आप मान लो रात की 11 बज गई है, अब वापस क्या हो रहा है कि और वापस जो है अब आपको 11:30-12 बजे तक सो जाना है। सुबह जल्दी उठना है। अब जैसे ही जल्दी आप उठेंगे तो आपको जो कठिन सब्जेक्ट जो आपने छोड़ दिए थे, आपको उनको स्टडी करना है। 4 बजे रात को आप उठ जाइए। 12 बजे अगर एग्ज़ाम है तो 4 बजे उठ जाइए। अगर आपकी एग्ज़ाम सुबह 8 बजे है तो आपको 3 बजे उठना चाहिए, ठीक है। और आप 4 बजे उठ गए हैं, अब आपको फ्रेश हो जाना है, 30 मिनट्स में आपको रेडी हो जाना है, पढ़ाई करने बैठ जाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि बस उठे और वही खाट पर पढ़ाई करने बैठ गए, ऐसा कभी नहीं करना है, वरना वापस नींद आ जाएगी। उठो, सबसे पहले वॉकिंग करने जाओ, फ्रेश हो, उसके बाद ब्रश करो, प्रॉपर चाय बना के पियो, पूरा जब दिमाग फ्रेश हो जाए उसके बाद ही आपको पढ़ाई करने बैठना है। कठिन सब्जेक्ट को आपने 1 घंटा पढ़ा, फिर अगर आपको लग रहा है कि मुझे वापस नींद आ रही है, आलसी आ रही है, तो आप सॉन्ग सुनिए, हेडफोन लगाइए और कोई अच्छा मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल स्पीच जो आपको मोटिवेट कर सकती है, जो आपकी नींद भगा सकती है, जो आपको एनर्जी दे सकती है, ऐसी कोई भी चीज़ आप कान में हेडफोन लगाएंगे और उससे सुनेंगे। तो इससे क्या होगा, आपने 5 मिनट खर्च किए, लेकिन वो 5 मिनट आपकी नींद भगा देगा, आपको मोटिवेट कर देगा और आप अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। वापस फिर आपको पढ़ाई पर बैठ जाना है। सुबह 5 से लगा के 7-8 तक आपको पढ़ना है। उसके बाद आपके जो भी घर के काम है वो करना है। एग्ज़ाम के 2 घंटे जस्ट पहले आपको उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है जिनमें आपको कन्फ्यूजन है, जिनको आप भूल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरी बुक रिवाइज़ करने बैठ गए तो फिर वापस एक साथ बहुत सारा पढ़ लोगे, जल्दीबाजी में कुछ याद नहीं रहेगा। तो 2-2.5 घंटे पहले आपको वही पढ़ना है, वही टॉपिक्स को पढ़ना है जिसमें से क्वेश्चन आज तक ज़्यादा आएंगे और जो कठिन है, कन्फ्यूजन वाले सब्जेक्ट्स हैं। समझ में आया? अब आपने इजी तो आपको याद रहेंगे, आप उसमें ठोक के भी आ जाएंगे तो लिख आएंगे, लेकिन कठिन वाले आपने रिवाइज़ कर लिए। एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उससे प्रार्थना करेंगे, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से एग्ज़ाम देने जाएंगे। एग्ज़ाम के पहले हमें ये सोचना चाहिए कि मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली है और मैं एग्ज़ाम में अच्छे से करके आऊँगी या करके आऊँगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, अगर आप खुद ही ये सोच रहे हैं कि मतलब घबरा रहे हैं, आपने इतना सारा पढ़ने के बाद भी घबराते हैं लोग बहुत सारे, और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। एग्ज़ाम के पहले कभी नहीं घबराना, वरना आपका पेपर अच्छा होगा तब भी बिगड़ जाएगा। आपने पढ़ा होगा फिर भी आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर घबराहट होगी।
समझ में आया? इसलिए जितना भी पढ़ा है, चाहे आपने कम पढ़ा, अपना कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, अपनी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। इसलिए बढ़िया से रेडी होके जाएं, सब दोस्तों से अच्छे से बात करें और बिल्कुल पॉजिटिवली माइंडसेट करें। पेपर जैसे एग्ज़ाम में आता है अपने ईश्वर को याद करें और अपना पेपर शुरू कर दें। जो आपको पहले आ रहा है उस पेपर को पहले अटेंड करें और जो बाकी बचा है उसको बाद में अटेंड करते चले जाएँ। टाइम एग्ज़ाम में मैनेज करते जाएँ। समझ में आ गया? तो एग्ज़ाम के पहले क्या करना है? कठिन टॉपिक को रिवाइज़ करना है, कन्फ्यूजन वाले टॉपिक को रिवाइज़ करना है, साथ में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है। मतलब आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, चाहे आपने कितना भी पढ़ा। सामने वाले जज नहीं कर सकते कि आपने कितना कम पढ़ा है। ऐसा कभी नहीं बोलना कि क्या होगा, कैसे होगा, पेपर बहुत कठिन था, ऐसा नहीं करना। जैसे आप पेपर देते हैं उसके बाद वहाँ इकट्ठे नहीं होना है। पेपर दिया, जो आपने जो बहुत ख़ास दोस्त है उनसे मिले, सीधा घर आ जाओ, क्योंकि वापस एक दिन बाद और पेपर है ना। तो ऐसा नहीं कि वहाँ टाइम पास कर रहे हैं, नाश्ता करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। ऑलरेडी आपने साल भर पढ़ाई ठीक से की नहीं है, तो कम से कम एग्ज़ाम टाइम जो 15-20 दिन एग्ज़ाम चलती है उसमें आपको 1-1 मिनट का यूटिलाइज़ करना है। अगला सब्जेक्ट वापस अगले पेपर में क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? पहले टाइम टेबल बनाओगे, है ना भाई। पेपर हो गया, अब घर आए, सबसे पहला काम क्या करोगे? पेपर को अलग अलग सेगमेंट में बांट दोगे। कितने चैप्टर है बांट दिया। उसके बाद क्या करोगे? हाँ, जो इजी होगा उसे पहले पढ़ेंगे, है ना। कठिन को नहीं पढ़ेंगे, जो इजी होगा उन्हें पहले पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करोगे? फिर 1 आधे घंटे का ब्रेक लोगे, फिर वापस पढ़ाई करने बैठ जाओगे। पढ़ाई कहाँ पर करोगे? एक निश्चित जगह पर। कहाँ पर करोगे? उसके अलावा पढ़ाई कर समय क्या क्या टेबल पर होना चाहिए? पानी की बोतल, हाइलाइटर, पेन्स, कॉपीज़, ये सब होना चाहिए। ठीक है। रात को पढ़ाई कर समय नींद आई तो सो जाओगे या क्या करोगे? चाय कॉफ़ी जो भी आपको लगता है वो आप पियोगे, फिर सो जाओगे। सुबह कितने बजे उठोगे? 4 बजे, है ना। उठते के साथ पढ़ाई करने बैठ जाओगे या पहले अपने आप को प्रिपेयर करोगे? क्या करोगे? पहले वॉक करेंगे, है ना। पहले वॉकिंग पे जाएंगे, वापस आएंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, ब्रश करेंगे, प्रॉपर कॉफ़ी चाय पी के रेडी होके फिर पढ़ाई करने बैठ जाएंगे, है ना। गाने 1-2 घंटे सुनोगे कि 5 मिनट के लिए सुनोगे? सिर्फ 5 मिनट। ऐसा नहीं कि गाने सुनने लगे तो अरिजीत सिंह आ गया तो याद आ गई किसी की तो चलने दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। सिर्फ 5 मिनट में वापस पढ़ाई पर बैठ जाएंगे। एग्ज़ाम के पहले किन चीज़ों को रिवाइज़ करोगे? जो कन्फ्यूजन है, जो कठिन है और जो कन्फ्यूजन है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप प्रॉपर प्लान करते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम में आपने पहले नहीं पढ़ाई की, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आप अच्छे से पढ़ाई करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको ये सेशंस पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि जो है पेपर कैसे अटेंड करें, जो एग्ज़ाम पेपर होता है उसकी भी एक प्लानिंग होती है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें ये बताएं कि पेपर जब एग्ज़ाम में हम पेपर देते हैं उसको कौन सा पहले क्वेश्चन करना है, कौन सा बाद में करना है, उसकी प्लानिंग क्या है, तो कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।